हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेके आए। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखे विद्युतशीलता की एसआई मात्रक तथा बीमा लिखे। समझिएगा बात को। ये क्वेश्चन जो है वो अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछती है तो पहला नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा नहीं तो विद्युतशीलता की बीमा पूछ लेता है, यानी डायमेंशन को पूछ लेता है। अगर दोनों क्वेश्चन को ज्वाइंट कर दिया जाता है तो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स की क्वेश्चन बन जाती है। समझिएगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा विद्युतशीलता की एसआई मात्रक में बीमा लिखे तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछती है, एक बार पूछी भी है। और नहीं तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में विद्युतशीलता की एसआई मात्रक दे पूछता है और नहीं तो विद्युतशीलता की बीमा को देखते हैं। देखिए विद्युतशीलता होता क्या है समझिए। हम लोग अपसाइलेंट नोट जो होता है इसको हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। अपसाइलेंट नोट को क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 बट्टा R²। हम लोग फॉर्मूला क्या देखते हैं? F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 बट्टा R²। ये जो अपसाइलन नोट है इसी को हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। और इसी चीज़ों को हमें मात्रक और बीमा निकालना है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका मतलब। देखिए ये 4 पाई, ये जो 1/4 पाई है यह कांस्टेंट शब्द है। क्या है? कांस्टेंट शब्द है। और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का न डायमेंशन होता है और न ही क्या यह बीमाहीन और मात्रकहीन दोनों होता है, यानी डायमेंशनलेस और यूनिटलेस दोनों होता है। तो ये 1/4 पाई का क्या हो गया? यह डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। डायमेंशनलेस है कहने का मतलब यह क्या, इसका डायमेंशन नहीं होगा। यूनिटलेस करने का मतलब इसका यूनिट नहीं होगा। मुझे निकालना क्या? अपसाइलेंट नोट का। लिख सकते हैं अपसाइलेंट नोट बराबर क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 बट्टा FR²। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में 2 चीज़ था, एक मात्रक को निकालिए और दूसरा बीमा को निकालिए। अगर सबसे पहले हम मात्रक की बात करें तो देखिए Q1 Q2 ये दोनों क्या है? चार्ज। और चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम, यानी कूलम स्क्वायर। देखिए फराडे इसको F मतलब फोर्स और फोर्स का मात्रक न्यूटन और R² मतलब दूरी और दूरी का मात्रक मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग लिखेंगे न्यूटन इन्वर्स मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा विद्युतशीलता का? तो न्यूटन इन्वर्स मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। ये इसका हम लोग क्या निकाले? तो हम लोग मात्रक निकाले। दूसरी अब हम लोग देखते हैं कि बीमा निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? बीमा। देखिए बीमा कैसे निकलता है तो हम लोग देखिए अपसाइलेंट नोट Q1 Q2 बट्टा FR²। देखिए हम लोग जानते हैं Q बराबर IT। Q बराबर क्या जानते हैं? IT। I का मतलब क्या होता है? करंट। और T का मतलब क्या होता है? समय। I का मतलब क्या होता है? करंट। I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम, यानी समय। अब देखिए इसका मतलब देखो करंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? A और समय का T, यानी Q बराबर 80। क्या निकला मुझे? 80। तो हम लोग देखिए Q1 के जगह 80 लिखेंगे और Q2 के जगह भी क्या लिखेंगे? 80। अब देखिए नीचे में फोर्स का, यानी फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं F बराबर ma। फॉर्मूला होता है m का तो m ही होगा, किसी तरह का मास हो प्रत्येक का डायमेंशन m, और इसका L T⁻², यह होता। तो हम लोग को क्या निकला? mL T⁻²। अब देखो R², R क्या है? दूरी, और दूरी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं L, यानी L², यानी क्या निकलेगा? L²। तो इसको हम लोग करेंगे तो देखिए A × A² T²। अब नीचा में m L⁻3 T⁻²। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, इसको लिखने के लिए m⁻⁻1। अब देखो L ऊपर जाएगा तो L⁻⁻3, T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, यानी T⁻⁴ और क्या हो जाएगा? A²।
तो हम लोग देख रहे हैं कि विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक हमें निकला, क्या निकला, न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 और कूलम स्क्वायर, और डायमेंशन क्या निकला, m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4 और a स्क्वायर। ये मुझे क्या निकला, डायमेंशन निकला। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोग देख लिए थे विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक और बीमा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 6.6 एक कूलम आवेश में, देखिए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यही क्वेश्चन को किस तरह, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पूछता है किसी अनावेशित वस्तु पर, क्या क्वेश्चन बोला, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यह जो क्वेश्चन है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसी क्वेश्चन को किसी अनावेशित वस्तु पर, मतलब जिस पे चार्ज नहीं है, उस पर एक कूलम आवेश होने के लिए, अगर उस पर एक कूलम आवेश देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, तो एक कूलम में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग कौन चीज, देखिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी यानी ऊर्जा को मापा जाता है। किसको, एनर्जी यानी आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 5 नंबर, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। यानी मानिए दो चार्ज है, इसका Q1 दूसरा Q2, इसके बीच की दूरी r। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। हम लोग अभी दो आवेश के बीच लगने वाले बल के फार्मूला देखे हैं, क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये कब के लिए है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए अब 1/4 पाई एप्सिलॉन को K कहते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिए तो F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब देखिए ये R है ना, इसको दोगुनी करनी है। क्या करना है, दोगुनी करना है। दोगुनी करनी है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं F डैश बराबर, मतलब नया बल पूछ रहा है कब, जब दोनों की बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। तो F डैश बराबर 1/4 इंटू F डैश, यानी कितनी गुनी, 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, क्यों K और Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, तो कितना गुना हो गया, तो 4 गुना। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होगा वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, हम लोग क्वेश्चन बोला दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, तो 1/4 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में क्या संबंध है। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव विद्युत विभव V में क्या संबंध है। क्वेश्चन बोला विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में क्या संबंध है, तो हम लोग जानते हैं E बराबर -dV बट्टा dr। अब समझिए, इसी के कारण विद्युत क्षेत्र का एक नया मात्रक आता है। बोलिए कैसे, तो विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट और दूरी का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर जो आता है यह इसी फार्मूला से आता है। फिर से देखिएगा, हम लोग देखें विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है, तो E बराबर -dV बट्टा dr। dV मतलब V और R मतलब मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स। आगे क्वेश्चन देखता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या जानते हैं, E बराबर F/Q।
E बराबर F बाई क्यू, और F मतलब फोर्स, फोर्स का ऐसा मात्रक न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो हो गया मात्रक हो गया, क्या निकला न्यूटन कूलम इन्वर्स, और दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर इन्वर्स। तो विद्युत क्षेत्र का दोनों मात्रक होता है न्यूटन कूलम इन्वर्स या वोल्ट मीटर इन्वर्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव पर यानी डाइपोल पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r क्यू, यानी E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यू। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन बोला विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, क्या बोला विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2/r क्यू। जो होता है हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E जो होता है वह r क्यू के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P बराबर Q, हम लोग देख रहे हैं P बराबर Q। आगे हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा, हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो फॉर्मूला P बराबर Q क्रॉस 12, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, यानी चार्ज का ऐसा होता है कूलम, और 12 मतलब बीच की दूरी को लंबाई का मीटर, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है ऐसा मात्रक, तो कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर। आगे कहता है 1 कूलम चार्ज बराबर होता है, तो 1 कूलम चार्ज बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। ESU कितना होता है, 1 कूलम चार्ज बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी माध्यम में, क्या क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधता होती है, यानी अपेक्षिक प्रावैधता यानी एप्सिलॉन r बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट। किसी माध्यम में अपेक्षिक प्रावैधता का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन नोट। आगे क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। क्या क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। इसी को हम लोग के बोलते थे, यानी क्या बोलते हैं, के बराबर क्या निकलेगा, 9 × 10⁻9। 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁻9। आगे क्वेश्चन है एप्सिलॉन नोट का मान होता है, तो और इसका होता है 8.85 × 10⁻12। कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। हम लोग क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण कूलम मीटर, कूलम चार्ज का 3 × 10⁻9 ESU, किसी माध्यम में अपेक्षिक प्रावैधता मतलब एप्सिलॉन r, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट। आगे को 1/4 पाई एप्सिलॉन का 9 × 10⁻9, और हम देख रहे हैं आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आवेश का रेखीय आवेश घनत्व होता है। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है Q/L। क्या होता है, Q/L। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है Q/L। Q का मतलब चार्ज और L का मतलब मीटर, तो इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो कूलम मीटर। क्या होता है, या कूलम मीटर इन्वर्स। क्या होता है, कूलम मीटर इन्वर्स। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है Q/A, यानी पृष्ठ है, सरफेस है तो A, ठीक है, रेखिक है, लंबाई है तो L, तो Q/L। यहाँ पे पृष्ठ है तो Q/A, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग कूलम मीटर -12 भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी आवेशित गोलीय चालक के विद्युत तीव्रता होती है। क्या क्वेश्चन है, किसी आवेशित गोलीय चालक की विद्युत तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। क्या होता है, 0 होता है। आगे क्वेश्चन है, विभव प्रवणता क्या होता है, E बराबर dV/dx। क्या होता है, E बराबर dV/dx, माइनस नहीं प्लस में, E बराबर dV/dx। आगे क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। 1 माइक्रोफैराडे बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 फैराडे। कितना होता है, 10⁻⁻6 फैराडे होते हैं, यानी माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 1 माइक्रोफैराडे बराबर 10⁻⁻6 फैराडे।
क्वेश्चन आगे 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता होती है कितना 9 किलोमीटर, यानी रेडियस कितना दिया 9 किलोमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 9 गुने 10 का पावर 3 किलोमीटर, 9 गुने 10 का पावर 3 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता, और धारिता का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 गुने 10 का पावर 9 होता है। कितना होता है 9 गुने 10 का पावर 9 होता है। तो हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू लिख सकते हैं 1/9 गुने 10 का पावर 9। देखिए फिर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 गुने 10 का पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू लिख सकते हैं 1/9 गुने 10 का पावर 9। अब देखिए तो हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1/9 गुने 10 का पावर 9, और आर की जगह क्या यूज करेंगे तो 9 गुने 10 का पावर 9 गुने 10 का पावर 3, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 10 का पावर 3 और नीचा में 10 का पावर क्या हो जाएगा 9, ये ऊपर जाएगा तो साइन माइनस, तो 10 का पावर -6 और 10 का पावर -6 को 1 माइक्रोफैराड भी लिख सकते हैं। फिर से देखिएगा क्वेश्चन 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता। अब देखिए रेडियस जब 9 किलोमीटर दिया तो 9 किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना होता है 10 का पावर 3 मीटर, तो 9 गुने 10 का पावर 3 मीटर। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 गुने 10, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुने 10 का पावर 9, तो इसको हम लोग उल्टा दिया निकाल दिया। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।